नमस्कार, मैं जेएस शिवानंद मृत्युंजय केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी मृत्युंजय केयर को बहुत प्रेम दे रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं, कुछ हमारे भाइयों का ऐसा प्रश्न रहा है जो हमसे कॉग्निटिव थेरेपी या माइंडफुलनेस थेरेपी लेते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो ऐसे ही बना दिया जाए, जिसकी आप सभी लोगों के साथ साझा हो और उनके साथ भी साझा हो। कहने का मतलब जब वो अपनी थेरेपीज़ ले रहे होते हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और किसी-किसी की समस्या ऐसा होती है कि थेरेपी थोड़ा लंबे समय के लिए हो जाती है। लेकिन हाँ, उसके दौरान उन्हें रिलैक्सेशन भी मिल रही होती है, आराम भी मिल रहा होता है, आनंद भी मिल रहा होता है और एक अंदर एक डिवाइन फीलिंग एक्टिवेट होती रहती है। लेकिन होता क्या है इन थेरेपीज़ में, ये थेरेपीज़ क्यों बनी है? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई कर्म करके आया है और इस जन्म में वो कर्म कर रहा है, अभी वो कर्म कर रहा है, वर्तमान में कर्म कर रहा है और अपने प्रारब्धों को भोगते हुए वो कुछ नए प्रारब्धों का निर्माण कर रहा है, जो आगे सुखद भी हो सकते हैं। लेकिन उस सुखदता के बीच में और उसके ध्यान के उस थेरेपीज़ के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन है उसके फेथ का। उसके एक विश्वास का। जब वो अपने जीवन में एक बिलीफ सिस्टम लेकर के आ रहा है कि हाँ, मेरा जीवन बदल रहा है। मैंने ये थेरेपीज़ ली हैं, इन थेरेपीज़ से मेरे अंदर चेंज आ रहा है। मैंने इस ध्यान के थ्रू मेरे अंदर ये परिवर्तन महसूस किया है, तो उस परिवर्तन को उन्हें पकड़ के रखना चाहिए। क्यों कुछ समय बाद क्या होता है, एक धीरे-धीरे बोरियत फ़ील होने लग जाती है, एक ऊबियत आने लग जाती है। वो कब आती है? जब ऐसे लगता है अरे इतना तो हो गया, अब क्या ज़रूरत है? या मान लो अरे थोड़ा-सा ही तो रहा है, अरे क्या करना है देख लेते हैं। ये मन क्या है आदमी को भटकाता है और ये भटकाव है उसके अविद्या और अविवेक का। तो वो एक ऐसी अपस्मार की स्थिति में आ जाता है, जहाँ पर वो उसकी अज्ञानता के अंधेरे में धीरे-धीरे प्रवेश करना शुरू कर देता है। और जब ध्यानी व्यक्ति उस अवस्था में पहुँचता है, तो वो अपनी अज्ञानता को ज़्यादा प्रबल कर देता है। ये एक साधना की कुछ अवस्था है, उस अवस्था के बारे में ही थोड़ा-सा सारांश बता रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे पूरा अनंत पता है क्योंकि ये एक अभ्यास है। मैं भी एक साधक ही हूँ। लेकिन हाँ, यदि कुछ प्रैक्टिस का अभ्यास है और हम किसी के लिए कोई थेरेपी कर रहे हैं और वो भी करने वाले वो हैं, अपन तो है भी नहीं। और उस अभ्यास के दौरान यदि ये अनुभूति होती है कि आपके मन में ऐसा विचार चल रहा है, तो प्लीज़ रोक लीजिए क्योंकि ये वो भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम आपको आगे भटका देगा। सो प्लीज़ भ्रम में मत आइए क्योंकि अधिकतर लोग बहुत जल्दी भ्रम में इसलिए आ जाते हैं कि अरे! हमें तो आता है, अरे! हमें तो पता लग गया, अरे! अब तो हम ऐसे कर लेंगे, अरे! अब तो हम वैसे कर लेंगे। और कुछ का ये हो जाता है कि अरे ये क्योंकि कुछ देख लेते हैं ना थेरेपी करते हुए कि थेरेपी कैसे हो रही है, तो कुछ को ये हो जाता है, अरे ये तो ऐसे करते हैं थेरेपी, अरे ये जयशंकर तो ऐसे करता है, ये थेरेपी हम कर लेंगे, चलो ये तो हमें आ गई, अब तो हम इसमें वो कर लेंगे। अरे उसको तो वो तो खुद केवल प्रार्थना कर रहा है, तुम भ्रम में आ जाते हैं लोग देख करके। ये मैं एक सत्य वैसे बताना चाह रहा हूँ कि सत्यता जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि यदि भ्रम जीवन में रहेगा, तो ज़िंदगी भर भ्रमात्मक में भंवरे के जैसे भँवर-भँवर करके घूमते ही रहता है व्यक्ति। लेकिन जो साधना के पथ पर है, जो अपने एक लक्ष्य के पथ पर है, वो उस पर चलता रहता है। सो प्लीज़ उस पर कॉन्संट्रेट करें और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी चीज़ के बारे में, थेरेपीज़ के बारे में पता नहीं होता, वो उड़ते-उड़ते आते हैं, किसी के कान में कुछ बोल जाते हैं और उसको ये लगता है कि अरे हाँ यार, ये सही कह रहा है। तो ये भी एक प्रकार का भ्रम ही है। तुम्हें ये विश्वास हो गया कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, तो तुम्हें उसको पकड़ के रखना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसके ऊपर डाउट करके या ना कि उसके ऊपर कुछ सोच करके अपने जीवन में उस अज्ञानता या मलिनता को लाना चाहिए, जो एक विकास हो रहा था, उस विकास को रोक करके तुम एक पतन की तरफ प्रवेश करना शुरू कर दो। बस यही एक प्रार्थना है कि जितनी भी माइंडफुलनेस थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी जितनी भी हैं, वो इसीलिए है कि आप माइंडफुलनेस हो जाओ। लेकिन माइंडफुलनेस क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं एक मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो पाता? क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं वो आते हैं, वो डंप गार्बेज जो भी है वो आपके भीतर डाल देते हैं और वो डालने के बाद क्या होता है? आपकी तो बुद्धि काम करती नहीं, उन्हीं की बुद्धि काम कर रही होती है, उन्हीं के कर्मा आपके अंदर से काम कर रहे होते हैं और आप दब कर के बैठ जाते हैं और फिर कुछ होता नहीं। उसी पर आप अपना कार्य, उसी पर आप अपनी धुरी बनाना शुरू कर देते हैं, उसी पे आप सोचना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है अरे वाह! ये तो ऐसे ही था, ये तो ऐसे ही हो जाता है और फिर बाद में जब समस्या आती है, तो समस्या के साथ में भागते हैं कि अरे नहीं चलो, 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 चलो,
अब तो हल मिल जाएगा। याद रखिए, जब सेवा है, जब सेवा है, जब प्रोफ़ेशन है, तब वो बिल्कुल प्रोफ़ेशन ही है। तो उसको उसी रूप से लिया जाएगा। फिर आप बाद में ये नहीं कह सकते कि अरे! ये तो सेवा है, ये तो सेवा में चल रहा है, और या फिर ये थेरेपी दे रहे हैं, तो इस थेरेपी में ये क्या हो गया, एक साथ इतना कैसे कर दिया? भाई कर्म भी तो होता है, मेहनत भी तो होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप किसी एक आसन पर बैठे हैं या कॉग्निटिव थेरेपी या कोई भी थेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें मेहनत नहीं होती। सामने वाले को ऐसे लगता है कि सामने वाला बैठा है सिर्फ़, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। तो वो नहीं कर रहा है तो तुम ही कर लो भाई, तुमसे हो जाएगा, तुम अच्छे से कर लो। तो ये एक लोगों के मन में जो भ्रम आता है, प्लीज़ उससे दूर रहें, और भटकाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार ज्ञान होता है, वो भी भटक जाते हैं। कहने का मतलब सहज है, जो सरल है, वही सत्य है, उसी मार्ग पे चलते रहो। आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं करो, आप स्वयं नहीं कर सकते तो कृपया करके अपने मन में अपने प्रति भी घृणा ना लाइए, और किसी और के प्रति आलोचना भी ना लाइए, ना किसी और की बात को सुन कर के अपनी बुद्धि को भ्रमित करिए। अपने मन को शांत रखिए, और जो आपको प्रोसेस मिल रहा है, उसका गुणगान करिए, करने वाला वो है, देने वाला वो है, सब अच्छे से होता रहेगा। नमः शिवाय।